हेलो दोस्तों, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हिस्टोरिया चैनल के एक और नए वीडियो में। ये वीडियो हमारी संपूर्ण चाणक्य नीति का 6th वीडियो है। इसमें हम लोग चाणक्य नीति चैप्टर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही खास है क्योंकि आचार्य चाणक्य इसमें जानवरों से, मतलब कि एनिमल से हमें क्या सीखने को मिलता है ये चीज़ हमें बताते हैं। वे कहते हैं कि हमें शेर से 1, बगुले से 2, गधे से 3, मुर्गे से 4, कौए से 5 और कुत्ते से 6 बातें सीखनी चाहिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये बातें क्या हैं और कैसे ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होती हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिस्टोरिया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस से आप जुड़े रह सकें, नोटिफाइड रह सकें। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं चाणक्य नीति का चैप्टर 6। तो पहली नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं, श्रवण करने से, मतलब कि सुनने से धर्म का ज्ञान होता है, दोष दूर होते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है और माया की आस्कित से मुक्ति होती है। मतलब जो मोह माया है उससे मुक्ति होती है। पंछियों में कौवा सबसे नीच है, पशुओं में कुत्ता नीच है, जो तपस्वी पाप करता है वो घिनौना है, लेकिन जो दूसरे की निंदा करता है वह सबसे बड़ा। अगली नीति में चाणक्य बताते हैं, राख से घिसने पर पीतल चमकता है, तांबा इमली से साफ होता है, औरतें प्रदर से शुद्ध होती हैं, नदी बहती रहे तो साफ रहती है। अगली नीति है, राजा, ब्राह्मण और तपस्वी योगी जब दूसरे देश जाते हैं तो आदर पाते हैं, लेकिन यदि औरतें भटक जाती हैं तो बर्बाद हो जाती हैं। धनवान व्यक्ति के कई मित्र होते हैं, उसके कई संबंधी भी होते हैं। धनवान को ही आदमी कहा जाता है और पैसे वालों को ही पंडित कहकर नवाजा जाता है। ये जो नीति है दोस्तों, ये आजकल के मॉडर्न टाइम्स में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि जिसके पास भी पैसा है उसी की बात मानी जाती है, उसी को सम्मान मिलता है। अगली नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं, सर्वशक्तिमान की इच्छा से ही बुद्धि काम आती है, वही कर्मों को नियंत्रित करता है, उसी की इच्छा से आसपास में मदद करने वाले आ जाते हैं। अगली नीति है, काल सभी जीवों को निपुणता प्रदान करता है, वही सभी जीवों का संहार भी करता है, काल को कोई जीत नहीं सकता। अगली नीति में चाणक्य कहते हैं, जो जन्म से अंधे हैं वो देख नहीं सकते, उसी तरह जो वासना के अधीन है वो भी देख नहीं सकते। अहंकारी व्यक्ति मतलब कि जो बहुत ज़्यादा प्राउडी व्यक्ति होता है, तो अहंकारी व्यक्ति को कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वह कुछ बुरा कर रहा है। और जो पैसे के पीछे पड़े होते हैं उन्हें अपने कर्मों में कोई पाप नहीं दिखाई देता। अगली नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं, जीवात्मा अपने कर्म के मार्ग से जाता है, मतलब आपकी जो सोल है वो अपने कर्म के मार्ग पर चलती है, और जो भी भले बुरे परिणाम कर्मों के आते हैं उसे भोगता है। अपने ही कर्मों से वह संसार में बंधता है और अपने ही कर्मों से उन बंधनों से छूट जाता है। अगली नीति है, राजा को अपने नागरिकों का पाप लगता है, राजा के यहाँ काम करने वाले पुजारी को राजा का पाप लगता है, पति को पत्नी के पाप लगते हैं और गुरु को उनके शिष्यों के पाप लगते हैं। अगली नीति में चाणक्य बताते हैं कि अपने ही घर में व्यक्ति के ये शत्रु हो सकते हैं। एक ऐसे पिता जो कि हरदम कर्ज में डूबे रहते हैं, उसकी माँ यदि वह दूसरे पुरुष से संग करती है, सुंदर स्त्री, वह लड़का जिसने परीक्षा प्राप्त नहीं की, एक लालची आदमी को भेंट वस्तु देकर संतुष्ट करें, एक कठोर आदमी को हाथ जोड़कर संतुष्ट करें, एक मूर्ख को सम्मान देकर संतुष्ट करें और एक विद्वान आदमी को सच बोलकर अगली नीति है, एक बेकार राज्य का राजा होने से बेहतर है कि वह किसी राज्य का राजा ना हो, एक पापी का मित्र होने से बेहतर है कि वह बिना मित्र का ही हो, एक मूर्ख का गुरु होने से बेहतर है कि वो बिना शिक्षा वाला हो, एक बुरी पत्नी होने से बेहतर है कि वह बिना पत्नी वाला हो, एक बेकार राज्य में लोग सुखी कैसे हो, एक पापी से
किसी शांति की प्राप्ति कैसे हो। एक बुरी पत्नी के साथ घर में कौन सा सुख प्राप्त किया जा सकता है। एक नालायक शिष्य को शिक्षा देकर कैसे कृति प्राप्त हो। अगली नीति, शेर से एक बात सीखें, बगुले से 1, मुर्गे से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और गधे से 3। तो इसमें इसी को आगे बढ़ाते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं, शेर से एक बढ़िया बात ये सीखें कि आप जो भी करना चाहते हैं एक दिल और जबरदस्त प्रयास के साथ ही करें। अगली नीति है, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बगुले की तरह वश में करते हुए अपने लक्ष्य को जगह, समय और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए पूर्ण करते हैं। अगली नीति है, मुर्गे से ये 4 बातें सीखें। 1, सही समय पर उठें। 2, निडर बने और लड़ें। 3, संपत्ति का रिश्तेदारों में उचित बंटवारा करें। 4, अपने कष्ट से अपना रोजगार प्राप्त करें। अगली नीति है, कौवे से आप ये 5 बातें सीखें। 1, अपनी पत्नी के साथ एकांत में प्रणय करें। निडरता, उपयोगी वस्तुओं का संचय करें, सभी और दृष्टि घुमाएं, दूसरों पर आसानी से विश्वास ना। अगली नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुत्ते से आप ये बातें सीखें। बहुत भूख हो पर खाने को कुछ ना मिले या कम मिले तो उसमें भी संतोष करें। गाढ़ी नींद में हो, अगर बहुत आप गहरी नींद में हैं तो भी क्षण भर में उठ जाएं। अपनी स्वामी के प्रति ईमानदार रहें और निडरता। गधे से आप ये 3 बातें सीखें। अपना सर्दी गर्मी की चिंता ना करें, सदा संतुष्ट रहें। जो व्यक्ति इन 20 गुणों पर अमल करते हैं वह जो भी काम करेगा वो हमेशा सफल होगा, जो भी करेगा सफल होगा। यहाँ पे एक और हमारा वीडियो ख़त्म होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिख के बताइए, और आप लोगों की सबसे फेवरेट नीति जो है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।